हसन रज़ा साहब, आप इस कज़िए पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। मेरी तो समझ से बालता रही, सदर साहब के ट्वीट ने बम फोड़ा है, बम जी। ये अब किसकी क्या हैसियत, क्या है ये, क्या हुआ और क्या हैसियत है इसकी? सदर साहब का ट्वीट 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला है एक अल्लाह को हाजिर नाजर, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। उस पार्ट की हद तक ठीक है, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अगला जो पार्ट है वो ये है कि मुझे आज पता चला कि ये कानून बन चुके हैं। इस पे मेरी रिजर्वेशन है कि आज यदि आफ्टर 24 आवर्स आपको उसके बाद पता चला, जबकि आपका मीडिया सेल मौजूद है, जिस मनसब पे आप हैं, पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट है आपके पास, और आपको पता है कि इस किस्म की जो शख्सियात होती हैं जिनका अगर उनके महकमे से मुतल्लिका या उनके मैनेजमेंट से मुतल्लिका कोई चीज़ होती है तो वो फ़ौरन उनको पहुँचाई जाती है विदाउट एनी डिले। सदर साहब का जो आर्गूमेंट है, अगर थोड़ी सी मैं उस पर चाहूँ, सदर साहब अगर किसी बिल को नापसंद करते हैं तो बगैर नोट्स लिखे, इतराज़ लिखे, बगैर कुछ कहे उसको वापस भिजवा सकते हैं? क्या लीगली प्रोविजन है? नो, मैं उसकी तरफ आता हूँ। तीसरा जो है पार्ट, उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट ये एडमिट कर लिया कि ये कानून बन चुका है और जिन लोगों को सजा मिलेगी, जिनको कोई इससे तकलीफ होगी, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ये 3 पार्ट है। इसमें आप खुद इसका एनालाइज कर लें कि वाकई दस्तखत नहीं है, और जो नोटिफिकेशन हुआ है वो उसमें भी वर्ड लिखा हुआ है डीम्स टू बी असेंटेड। वर्ड डीम्स लिखा गया, डैट मीन्स के आर्टिकल 75 के जो पार्ट 3 है उसको कर लिया गया। अब आप आते हैं इस बात के कि सदर साहब ने स्टाफ को कहा इसे वापस भिजवा लो। नहीं, ये बात नहीं है। जो स्पिरिट है आर्टिकल 75(1)(b की, बल्कि पहले तो आर्टिकल 75(1) की बात करते हैं। उसमें सदर साहब के पास 2 इख्तियार हैं, एक असेंट कर दें या वापस भेज दें। तीसरा नहीं है इख्तियार के दस्तखत ना करें। सो असेंट नहीं किया बकौल उनके, फिर अगर उन्होंने वापस भेजा ये भी बकौल उनके, तो उसके लिए इनको इन राइटिंग मैसेज लिखना पड़ेगा उस पर। ये नहीं है कि ज़बानी कर दें, और अगर वो कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ आर्टिकल का जो रेलेवेंट पोर्शन है। लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सदर तहरीरी लिख के भेजेगा। नहीं, मैसेज क्या है, ज़बानी मैसेज नहीं होता। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको चले आपकी बात को एज इट इज लेते हैं। मैं एक और बात करता हूं, जो चंद सालों में वर्किंग है ना प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की, ये बहुत सारे केसों से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज़बानी कहता है कि ये काम कर दो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख के। अब एक और बात करते हैं। आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, 9 अगस्त को 13 वापस आए बिल, वापस इन्होंने भेजे, असेंट नहीं किया, वापस भेजे। उसमें उन्होंने क्या ज़बानी भेजे? मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम बिल्स पे इन्होंने नोटिंग की कि ये वजूहात है जिसकी वजह से मैं वापस भेज रहा हूँ। मैं सदर आरिफ अलवी से इस पे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल गया तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं इस पे क्लैरिटी चाहता हूँ। मेरी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने क्या ज़बानी पहले भी ऐसे बिल भेजे थे या मुसलसल नोट्स लिखते थे और पहला। अच्छा, इसको एक आप शेर अली को शामिल कर इसको एक समझ लेते हैं ना, एक हद बना लेते हैं। अगर उन्होंने इससे पहले जो बिल भेजे हैं उन पे विदाउट एनी राइटिंग, विदाउट एनी मैसेज अगर भेज दिए, फिर इनकी बात ठीक है, फिर बात ठीक है, अगर पहले भी इस तरह। लेकिन इसमें भी टाइमिंग बड़ी है। एक बिल आर्मी एक्ट की तरमीम का 2 अगस्त को इनको रिसीव हो रहा है, 18 तक इनके पास क्या कर रहा था? क्या जरूरी था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ ही जोड़ के रखा जाए? 2 से 12 वैसे उसके 10 रोज तो 12 को वो भेज सकते थे। आबिद शेर अली साहब, आप फरमाइए ये क्या एपिसोड क्या है? मैं ये नदीम अली साहब, अभी जो बैरिस्टर साहब ने बात की, मैं उनसे बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि 3.5 साल तो आप ऑपोजिशन के जो ख़िलाफ़ बिल आते थे, जो उस वक्त आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चले हमारे लोगों पर, एक सेकंड पर यही सदर इन्हीं चीज़ों पर सिग्नेचर करते भेजता रहा। बदकिस्मती के साथ ये बैठे रहे अपनी सदारत के मनसब पर,
और अपोजिशन के साथ इन्होंने खूब रगड़ा लगाया, तो उस पर इन्होंने कभी शर्मिंदगी या माफ़ी नहीं मांगी। ये एक आईनी रास्ता है। जो भी बिल वापस हुआ, अभी काफ़ी कानून साजी हुई, इन्होंने अपोजिशन को बिल, हुकूमत को बिल वापस किए, फिर 14 दिन गुजरने के बाद हुकूमत ने दोबारा उसको भेजा ताकि एक उसका आईनी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। अब सदर ने अपनी जानबूझ के, जैसे इन्होंने कहा कि 9 अगस्त को उन्होंने बाकी एतराज़ात लगा के भेजने होते हैं, रीज़न देनी होती है, लिखना पड़ता है कि जी फ़लान वजूहात की बुनियाद पर ये गैर आइनी है, इसका इतलाक ये इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ होगा, इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा मैं इस बिल को वापस भेज रहा हूँ। तो ये जनाब उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने ये चीज़ उस नोट के ऊपर नहीं लिखी, और जब 2 दिन ये बात होती है कि ये आर्मी एक्ट का बिल पास हो जाता है, ये जो कानून साजी हुई ये पास हो गया, 2 दिन के बाद ये कैसे ख्याल आता है आरिफ अलवी साहब को कि ये मैं शर्मिंदा हूँ। जब क्या शाह महमूद कुरैशी पर इतलाक होता है, उस वक्त शर्मिंदगी का पता चला, जब इनके लोगों के ऊपर उसका इतलाक हुआ उस वक्त शर्मिंदगी का पता चला, जब उस वक्त शर्मिंदगी का इनको इल्म नहीं था, जब इन्होंने कानून को पास होने दिया गया। देखें, इन्हीं कवानीन के तहत जावेद हाशमी साहब को, अगर जावेद मलिक साहब आपको याद होगा, 25 साल की कैद हुई थी, सिर्फ उन्होंने एक पेपर जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लहराया था। 25 साल के लिए उनको कैदोबंद की सोबतें दी गई और 4 साल के बाद उनकी रिहाई अब पेश आई। अब जैसे इनके द्वार के अंदर जो केसेस बने, मैं यही मेरा सवाल है, जो भी मैं आपकी बात पर मुतफिक हूँ, क्योंकि मुल्क की बदकिस्मती है मलिक साहब। उन 76 साल पाकिस्तान को बने हुए, जब पाकिस्तान का पहला जो आइन बना उस वक्त से लेकर आज तक मुझे बताए कभी भी पाकिस्तान जो लिखा हुआ आइन है, अगर आइन पे अमल दरामद हुआ होता, अगर अदालतें उसका हिस्सा ना बनती, तो मलिक साहब आज पाकिस्तान को इस जगह पे आप ना देखते। आज जो पाकिस्तान में लोगों का हाल है, आप बिल करते हैं, मैं लोगों के अंदर बैठता हूँ, मुझे पता लोगों की तकलीफ़ें क्या है। लोगों के पास बिजली का बिल देने के पास पैसे नहीं है। गैर अब हालात ऐसे बन चुके हैं पिछले 5 सालों में। पलवशाह को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। पलवशाह, ये सदर साहब की ट्वीट ये क्या जाहिर करती है? क्या हम एक कैसे जमहूरी माशरे के अंदर जिंदा हैं जहाँ मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं, या ये कुछ ऑटो पे चल रहा है जहाँ कहीं से कुछ भी निकल सकता है? मैं परेशान हूँ इसको देख के। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। जाहिर है ये बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि मुल्क उसी वक्त कमज़ोर होता है और दुश्मन भी उसी वक्त हमलावर होता है जब अंदरूनी तौर पर हम जो है हमारे इदारे कमज़ोर होते हैं। जब एक 75 साल से जो तरीके चले, हम में बुराइयां भी होंगी सिस्टम में, बहुत सी हैं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम 75 साल से इस तरीके से डिसमेंटल नहीं हुआ जो आज हम देख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि एक तो सदर साहब कोई पहले चंद दिन उनके नहीं है इस सदारत में, हालांकि हों भी तब भी ऐसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। वो अपनी तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी टर्म है आईनी उसको पूरा करने के करीब हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सदर साहब ने पहले कभी बिल वापस नहीं भेजे या उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है, या वो अकेले बैठते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही पोस्ट करते हैं। जाहिर है उनके पास एक पूरी मशीनरी ईवान सदर की है। इसके साथ साथ मैं क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेटली सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, और जाहिर है हमारी अफवाज इस लिहाज से पाकिस्तान एक अहमियत रखता है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। अब आप मुझे ये बताइए नदीम मलिक साहब के मसलन मैं 1 मिनट के लिए अगर सदर आरिफ अलवी का कहा मान लेती हूँ कि उनके साथ ये हुआ, तो क्या इस पर एक सदर को जो कि रियासत का सरबराह है उसको ऐसी एक पब्लिक ट्वीट करना और ये मवाद गैर मुल्कियों के हाथ में देना और उनसे अपनी खिल्ली उड़वाना
और मुल्क की बदनामी का बायस बनना, क्या ये उनका बनता था या उनका इसको अपने तौर पर जिसके खिलाफ उन्हें शिकायत थी उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराते या उसकी जो भी इदारा जाती जो है मामलात वो करते? इसकी पब्लिक तशहीर जो की गई है, मुझे उसके पीछे नदीम मलिक साहब बता दीजिए कि क्या मकसद हो सकता है?